अपने हाथों को उठाओ, अपनी आंखों को बंद करो। थैंक यू जीसस। खुदा बाप, आज तेरा पवित्र आत्मा इस बाइबल टीचिंग के ज़रिए से खुदावंद इन लोगों की ज़िंदगी में बड़े कार्य करें। आपका वचन इनकी ज़िंदगी में काम करे खुदावंद, इनको छुड़ाए खुदावंद, इनको चंगा करे खुदावंद, इनको सेटल करे खुदावंद, पोजीशन करे खुदावंद, जहाँ से ये आपकी और आप इनकी आवाज़ को सुने खुदावंद, और मकसद वो मर्जियाँ पूरी हों जो आपकी हैं खुदावंद इनकी ज़िंदगियों में। इनके प्लान नहीं खुदावंद, तेरे प्लान इनकी ज़िंदगियों में कामयाब हों, क्योंकि बाइबल कहती है तेरे प्लान्स के अंदर परफेक्ट ब्लेसिंग्स हैं खुदावंद। इंसान के योजनाओं में ब्लेसिंग्स भी है और श्राप भी हैं, सुख भी है और दुख भी है, लेकिन आपकी प्लानिंग्स के नीचे सिर्फ सुख है खुदावंद। परफेक्ट लाइफ है खुदावंद, परफेक्ट लाइफ खुदावंद, जो इंसान देखना तो चाहता है लेकिन अपने पैसों से, अपनी गिफ्ट से देख नहीं सकता जब तक वो आपकी ग्रेस के नीचे ना आए। खुदा बाप, मैं प्रार्थना करता हूँ जितने व्यूवर्स आज तेरे क्रूस के नीचे से बरकतों को लेके जाएं खुदावंद, अपनी पोजीशंस को सेट करें खुदावंद, तेरे साथ एक मन होके वो तेरे वचनों को सीखते हुए तुझ में आगे बड़े, विश्वास में बड़े, ताकत में बड़े, ग्रेस में बढ़े खुदावंद, और सेव ना रहें। सब गुनाहों को क्षमा कर खुदावंद, सब गुनाहों को अपने लहू से धो दे खुदावंद। हम सब के गुनाहों को आपके लहू ने धोया है खुदावंद। जो आज पहली बार देख रहे हैं उनको भी अपना संतान होने का फजल प्राप्त दे खुदावंद। यीशु मसीह के पवित्र नाम में हम मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। कॉन्ग्रेचुलेशन आप सबको एक सुंदर प्रेयर माउंटेन के लिए जो खुदावंद ने आपको दिया है, जहाँ से आप रोज़ शाम को 8 बजे प्रार्थनाओं को अटेंड कर रहे हैं। एक ऐसा स्थान जहाँ पर 24 आवर्स आपके लिए प्रेयर होती है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ रोज़ की रोटी के व्यूवर्स को भी कि शाम की जो प्रेयर्स हैं उन्हें कभी मिस मत करें। और मैं चाहता हूँ कि टीम आपको उस ईमेल को भी दिखाए जहाँ पर जब आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को भेजते हैं तो आप याद रखें हर 2 घंटे बाद उन प्रेयर रिक्वेस्ट के ऊपर ले हैंड होता है, क्योंकि एक टीम प्रार्थना पहाड़ पर कॉन्टिन्यूस 24 आवर वहीं रहती है। जब वो उठती है फिर दूसरी टीम फास्टिंग में 24 आवर प्रेयर करती है और वो सोती नहीं। हर 2 घंटे बाद ले हैंड होता है और एक स्ट्रॉन्ग प्रेयर्स जो हैं वो आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट के ऊपर की जाती हैं। तो अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को भेजना मत भूलें। और याद रखें रोज़ की रोटी की जो आप रोज़ एवरीडेज ब्रेड, एवरीडेज मन्ना जो आप खा रहे हो, जो जीसस क्राइस्ट ने अपने वचनों में कहा कि पिता से प्रार्थना करो कि वो रोज़ की रोटी तुम्हें रोज़ दे। ये रोटी वो रोटी नहीं जो आप खाते हैं। यीशु मसीह ने कहा जो रोटी तुम खाते हो वो तुम्हारी भूख को नहीं मिटा सकती। तुम शाम को खाते हो, सुबह फिर भूखे रहते हो, लेकिन जो रोटी मैं तुम्हें खिलाऊंगा उसे खाकर तुम भूखे नहीं होगे। जो पानी मैं तुम्हें दूंगा फिर तुम प्यासे नहीं होगे। यीशु मसीह ने कहा जीवन की रोटी मैं हूँ, जीवन का पानी मैं हूँ। जो कोई मुझे खाएगा और पिएगा कभी प्यासा और भूखा नहीं होगा। आज मेरा बिलीव है कि जितने व्यूवर्स हैं आप लोग रोज़ की रोटी को कंटिन्यू आप देख रहे हैं, आप बाइबल टीचिंग को फॉलो कर रहे हैं, आप कोर्स को फॉलो कर रहे हैं। आपकी लाइफ ऑलरेडी सेम नहीं है। आपके पास प्रार्थना का एक जहाँ पर 24 आवर भी एक अलग से जो प्रार्थना सेंटर है हमारा, जो कॉल सेंटर है जहाँ आप कॉल से आप प्रार्थनाएं करवाते हैं, वो तो ओपन था ही, जहाँ आप 24 आवर कभी भी फ़ोन करके प्रार्थनाएं करवा सकते हैं। लेकिन उसके बाद अब मैंने आपको खुदा की ग्रेस से आपको एक प्रेयर माउंटेन भी दिया है, जहाँ आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट के ऊपर हर 2 घंटे बाद ले हैंड से प्रेयर होती है, वो भी आपको प्रोवाइड कर दिया गया है। और शाम को 8 बजे आप उसी प्रेयर माउंटेन से लाइव जुड़ते हैं, जहाँ पर लोग आपके लिए प्रेयर कर रहे हैं। मैं भी कभी उस अंदर के रूम से, कभी बाहर से मैं प्रेयर कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो ये आपके लिए ब्लेसिंग है। मेरा बिलीव है कि आज जो वर्ड आप सुनेंगे आपको सेम नहीं रहने देगा। मत्ती की पुस्तक को आज इस बाइबल टीचिंग में हम शुरू करेंगे और इसको लगातार अब हम पढ़ते जाएंगे और इसकी टीचिंग में जाते जाएंगे। जब मुझे बाइबल दी गई तो मुझे जब पहली बार जब परमेश्वर का वचन मुझे मिला तो नया नियम एक छोटे नीले रंग की किताब मुझे दी गई और बोला गया कि इस मत्ती की 1 की 18 से पढ़ना। तो पहले 17 लाइन्स मुझे पढ़ने के लिए मना की गई, तो 18 से मैं उसे पढ़ता था। लेकिन जैसे जैसे आप परमेश्वर में ग्रो करते हैं आपको ये मालूम होता है कि बाइबल का एक बिंदु, बाइबल का एक सेमी कॉलन, एक बिंदु, एक कोमा भी जो है
उसका एक बहुत बड़ा महत्व है। बाइबल कहती है, पौलुस ने एक जगह लिखा कि दाखरस के मतवाले ना बनो। और अगर आप बाइबल के उस पद को बड़े ध्यान से पढ़ेंगे तो उसमें आपको एक बड़ी शानदार एक चीज़ आपको नज़र आएगी। जब आप इफिसियों 5 उसकी 17 आयत पढ़ते हैं, इस कारण निर्बुद्धि ना हो पर ध्यान से समझें प्रभु की इच्छा क्या है, दाखरस से मतवाले ना बने। अगर आप इसे इंग्लिश की भाषा में पढ़ते हैं तो उसमें लिखा, जब आप इफिसियां 5 उसकी आप 17 आयत को पढ़ते हैं और अगर आप उसे इंग्लिश में पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि Therefore do not be foolish but understand what the Lord's will is. Do not get drunk on wine. आप अलग अलग भाषाओं में अगर बाइबल पढ़ेंगे तो जहाँ पर ये लिखा है दाखरस से मतवाले ना बनो, तो यहाँ पर कॉमा है। पर अगर आप ओरिजिनल भाषाओं में भी पढ़ेंगे तो वहाँ पर एक सेमीकोलन है। कॉमा सेमीकोलन का मतलब ये है कि अभी सेंटेंस पूरा नहीं हुआ। परमेश्वर ने ये कहा है कि तुम दाखरस से मतवाले ना बनो, पर पवित्र आत्मा से जो है वो परिपूर्ण होते जाओ। अगर आप उसको आगे पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ, और जब आप 18 आयत को पूरा पढ़ते हैं तो उस 18 आयत के बाद भी फुल स्टॉप आपको नज़र नहीं आएगा, आपको कोमा नज़र आएगा। इसका मतलब क्या, इसका ये मेरे आज के टॉपिक में नहीं है, लेकिन समझाने के लिए कि वचन क्या है। आप देखेंगे यहाँ कोमा आएगा 18 आयत में कि आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। 18 आयत खत्म हो गई। जब आप एक लाइन को ख़त्म करते हैं तो आप फुल स्टॉप लगाते हैं कि लाइन ख़त्म। 19 आयत शुरू। 19 में जब आप लिखा तो 18 आयत को ख़त्म नहीं किया। क्यों पौलुस ने उसको फुल स्टॉप से ख़त्म नहीं किया? क्योंकि जब परमेश्वर ने जब आपको बोला कि शराब के मतवाले ना हो, आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ, तो अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ कि तुम आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ, तो इसका मतलब आत्मा से परिपूर्ण होने की जिम्मेवारी जो वचन ने डाली है वो खुदा पे नहीं डाली, वो आप पे डाली है। और अगर पौलुस ये कह रहा है कि इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बी फिल्ड विद स्पिरिट, होली स्पिरिट, कि तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये अपने आप को स्पिरिट से भरना, नहीं तो वो ये कहता कि खुदा से प्रार्थना करो, जीसस से प्रेयर करो कि वो तुम्हें पवित्र आत्मा से परिपूर्ण करे। लेकिन उसने क्या कहा, तुम लोग शराब से बच के रहो और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। इसका मतलब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना, इसलिए कि वचन आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे के आपको अधूरा नहीं छोड़ता। तो उसने कॉमा लगा के अब आगे ये बताया है कि भरना कैसे है। फिर भरना कैसे है, उसने कहा आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो। और अगर आप इसे इंग्लिश में पढ़ते हैं तो लिखिए स्पीकिंग टू वन अनदर विद साम्स। साम्स का भजन संहिता होना चाहिए था, ओरिजिनल है साम्स, कि आपस में स्पीकिंग टू वन अनदर लिखा इस इंग्लिश बाइबल में, लेकिन ओरिजिनल इसकी जो लैंग्वेज है उसमें लिखा स्पीकिंग टू योर सेल्फ। जब अपने आप से बात करो तो भजन संहिता से करो। क्या? क्योंकि आप जब बात करते हैं, जब तनख्वाह नहीं आती, आप बोलते हैं ओह मेरे पास पैसा नहीं, मैं बहुत तंग हूँ। लेकिन अगर आप भजन संहिता से बात करनी सीख जाएं, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी, तो देखो कितना फर्क है। आप जानते हैं क्यों लोग पवित्र आत्मा से परिपूर्ण नहीं हैं? देखो अभी तक तो मैं टीचिंग में गया नहीं, अभी तो मैं अपनी टीचिंग का बेस बना रहा हूँ। तो ये क्योंकि ये बाइबल टीचिंग है, यहाँ पर आप जल्दी जल्दी सरमन सुनने वाला काम नहीं है। यहाँ पर डीप टीचिंग आपको मिलेगी, आपको ध्यान से समझना और नोट करना। अब यहाँ पर पौलुस कहता है, अगर आप ओरिजिनली भाषा में इसे पढ़ेंगे, ग्रीक भाषा में इसे पढ़ेंगे, तो आपको ये समझ आता है कि उसमें लिखा स्पीकिंग टू योर सेल्फ। आज आपको मालूम है क्यों लोग पवित्र आत्मा से परिपूर्ण नहीं हैं? क्योंकि वो कहते हैं जो वो महसूस करते हैं, और वो एक्सप्रेस करते हैं जो उनके आस पास घटता है।
दाऊद गोलियत मार पाया। क्यों? बाकी भी गोत्र थे, बाकी भी इजरायली थे, कोई हिम्मत नहीं कर सका गोलियत के खिलाफ उठने की। रीजन? क्योंकि बाकी सब लोग पवित्र आत्मा से परिपूर्ण नहीं थे। अगर बाकी लोग पवित्र आत्मा से परिपूर्ण नहीं थे तो वो गोलियत भी नहीं मार पाए। दाऊद पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था। अगर आप भजन संहिता में पढ़ेंगे तो किसने लिखा है? मोस्टली दाऊद ने। मैं ना डरूंगा, यहोवा मेरा चरवाहा है, वो मेरी ढाल है, यहोवा मेरा शरण स्थान है। वो उसने तब लिखा जब वो उसकी जिंदगी में डर था, जब शाऊल उसकी जिंदगी के पीछे था, लेकिन वो मुंह से क्या बोलता था? मैं ना डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। हालेलुया। इसीलिए वो भजन संहिता से अपने आप से बात करता था, सिचुएशन के हिसाब से बात नहीं करता था कि पॉकेट में मनी है तो हो मैं मर गया, तंग हो गया। पॉकेट में मनी है तो थैंक यू जीसस, नहीं है तो मर गए, तंगी आ गई। चंगियाई है, थैंक यू जीसस, अगर नहीं है कर्स यू जीसस। सिचुएशन के हिसाब से जो लोग चलते हैं वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण नहीं हो सकते। उसने कहा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ, पर आपस में भजन, स्तुति गान, आत्मिक, स्पीकिंग टू योरसेल्फ विद हार्म्स, साम्स, हिम्स, कि गाने गाते रहो प्रभु के। गाने तो तभी गाएंगे जब गाने सुनेंगे, गाने तभी सुनेंगे अगर समय पर चर्च पहुंचेंगे। हम तो तभी आते हैं जब टेस्टिमनीज शुरू होने वाली होती हैं। तो अगर शाम हमने सुना ही नहीं भजन तो वो स्पिरिट में क्या आ जाएगा। मैं जब चर्च में होता था, जब सॉन्ग सुनता था तो वो सॉन्ग मोस्टली पूरा हफ्ता मेरे स्पिरिट में चलते थे। तो सारा हफ्ता वो सॉन्ग स्पिरिट में चलते जाते थे। तब अगली मीटिंग आ जाती, भूलने वाले होते थे, अगली मीटिंग आती थी, अगली मीटिंग में सुनना। तो जितना हम अपने आप को माहौल में रखते थे, पवित्र आत्मा की भरपूरी आप में उतनी रहती है। तो एक कौमे की मैंने आपको वैल्यू बताई है। अब मैं आता हूं आज के वचन के ऊपर। तो आज जो है हम पढ़ेंगे मत्ती की पुस्तक, क्योंकि मुझे ये 18 बाब से पढ़ने के लिए बोला गया था और मैंने कभी भी इसको 1 से लेकर 17 आयत तक नहीं पढ़ा। लेकिन जब मैं मसीह में बड़ा हुआ तो जब मैं इसे पढ़ता था फिर, तो इसमें भी परमेश्वर के बहुत सारे भेद हैं। इसमें लिखा पहली आयत में, अब्राहम की संतान, दाऊद की संतान, यीशु मसीह की वंशावली। अब्राहम से इजहाक उत्पन्न हुआ, इजहाक से याकूब उत्पन्न हुआ, याकूब से यहूदा और उसके भाई उत्पन्न हुए। अब जब आप यहां पर देखते हैं कि क्यों परमेश्वर ने अब्राहम से इजहाक बोला, इजहाक से याकूब बोला। इजहाक के 2 बच्चे थे जुड़वा, एक एसाव, एक याकूब। एसाव क्यों नहीं आया इस नाम के अंदर? वो उस वंशावली में क्यों नहीं जुड़ा? क्योंकि आप जानते हैं, मैंने आपको पिछले दिनों में स्टडी करवाई है, क्योंकि बाइबल कहती है एक दाल के बदले, एक रोटी के बदले उसने अपने पहलौठे होने के पद को बेच दिया। चाहे वो जुड़वा थे लेकिन पहले एसाव हुआ। एक दाल के बदले, रोटी के बदले याकूब ने कहा अपने पहलौठे होने का पद मुझे दे दे और ये दाल और रोटी तेरी। और बाइबल कहती है उसने वो पद बेच दिया। जब शरीर के आगे उसने घुटने टेक दिए, वो परमेश्वर के मास्टर प्लान से हट गया। आज कौन लोग हैं जो परमेश्वर के प्लान के अंदर नहीं, जिन्होंने शरीर के आगे घुटने टेक दिए हैं? डर क्या है? शरीर का काम, एक शारीरिक, एक शरीर से निकलने वाली एक वस्तु, डर आपके सरपंच का, आपके एमएलए का, कि नहीं प्रभु में जाऊंगा तो वो कुछ कहे ना, ऐसा ना हो सीट ना मिले, ऐसा ना हो पोजीशन ना मिले। अपनी भुआ का जो यूएसए में रहती है, ऐसा ना हो कि अगर मैं वहाँ क्रिश्चियन बन गया तो मुझे वीज़ा ना भेजे। डर अपने फैमिली का कि प्रभु में नहीं बढ़ सकते, बपतिस्मा नहीं ले सकते, फैमिली नाराज हो जाएगी। डर, फियर। शरीर के आगे घुटने टेकना, व्यभिचार के आगे घुटने टेक देना,
वो भी एक शारीरिक काम है। ईर्खा रखनी, क्रोध रखना, विरोध रखना, किसी से ईर्खा रखकर चलना कि टाइम आने पर मैं जवाब दूंगा, ये क्या है? शरीर का काम। जब आप शरीर के काम में होते हैं, आप खुदा के मास्टर प्लान में नहीं हैं। एसाव भी उसका बच्चा था, हाँ, लेकिन एक खुदा का मास्टर प्लान है आपकी लाइफ के लिए। द परफेक्ट प्लान ऑफ गॉड, वो ए बी नहीं है, वो जस्ट ए ही है। इंसान है जो प्लान बी बनाता है, सी बनाता है कि ए ना हुआ बी करेंगे, बी फेल हुआ सी कर। खुदा का प्लान फेल नहीं होता, वो अनफेलेबल, वो इनफेलेबल, कुछ उसका फेल नहीं, वो इनफेलेबल है, वो सदा पास होता है, उसका वचन ताया हुआ है, बाइबल कहती है। अब परमेश्वर की जो योजना है, जो मास्टर प्लान है आपकी लाइफ में, अगर आपने शरीर के आगे घुटने टेक दिए तो वो शिफ्ट होता है। बाइबल कहती, मैंने तेरा राज्य एक ऐसे व्यक्ति को जो तेरा पड़ोसी है और तुझसे अच्छा है उसे दे दिया है। तो परमेश्वर तो अपनी योजना को छोड़ता नहीं। एक काबिल ना ही ठहरता, दूसरा नहीं ठहरेगा, तीसरा, उसे अपना काम करना आता है। लेकिन आप अगर शरीर के कामों के नीचे हैं तो आप भी इमेजिन कर सकते हैं कि आप भी उसके मास्टर प्लान में नहीं हैं। इसीलिए बाइबल कहती है, अगर तुम शरीर के अनुसार चलोगे तो मरोगे, पर आत्मा के अनुसार चलोगे तो जियोगे। कि अगर तुम शरीर के अनुसार चलोगे, रुबेन ने व्यभिचार के सामने घुटने टेक दिए, वो इसीलिए कामयाब नहीं हुआ। लेवी, और बाइबल कहती है, जब उन्होंने अपनी बहन की अशुद्धता को बदला लेने के लिए लोगों को मार दिया, वो उनकी तलवारें चली, लहू बहा, परमेश्वर को पसंद नहीं आया। वो भी शरीर के सामने घुटने को टेकना है। वो आदम हो जिसने परमेश्वर की आज्ञा को ना मानकर फल खाया, हवा ने खाया, शरीर के सामने घुटनों को टेक दिया और मौत आई और परमेश्वर का मास्टर प्लान उनकी लाइफ से हट गया, खत्म हो गया। तो परमेश्वर का मास्टर प्लान में बने रहने के लिए आपको शरीर के कामों से अलग होना होगा। उसमें लिखा 3 आयत में, यहूदा तामार से फिरिस जोर उत्पन्न हुए, फिरिस से हिस्रोन, हिस्रोन से एराम, एराम से अमीनाबाद, अमीनाबाद से नशहोन, नशहोन से सलमोन, सलमोन और राहब से बोअज। कौन था बोअज? बोअज दाऊद का परदादा था। बोअज और रूत से ओबेद, ओबेद कौन था? दाऊद का दादा। ओबेद और ओबेद से यश्य पैदा हुआ, यश्य कौन था? दाऊद का बाप। यश्य से दाऊद राजा उत्पन्न हुआ। अगर आप इस वंशावली को पढ़ेंगे तो बाइबल कहती है कि रूत कौन थी? अन्य जाति एक औरत थी। अन्य जाति औरत इसमें कैसे आ सकती है? क्योंकि यहूदी तो यहूदियों में शादी करते थे, लेकिन बाइबल कहती है उसके पति, यहूदी पति की मौत के बाद उसने यहोवा परमेश्वर को छोड़ा नहीं। जब उसकी सास ने उसको वापस जाने के लिए बोला अपने देश में, उसे मालूम था उस देश में पति मिल जाएगा, पैसा मिल जाएगा, लेकिन यहोवा परमेश्वर की आराधना नहीं मिलेगी, क्योंकि वो देश यहोवा को नहीं मानता था। तो दुखों में रहना उसने मंजूर किया, बूढ़ी सास का पेट पालना मंजूर किया, लेकिन परमेश्वर को छोड़ना ना मंजूर किया। और परमेश्वर ने उसे एक अमीर इंसान, एक ब्लेस्ड इंसान, पवित्रताई में जीने वाला एक आदमी उसे दिया, और उसके वंश से जीसस क्राइस्ट पैदा हुए और वो ब्लड लाइन में शामिल हो गए। अन्य जातियों के लिए भी आस है। आप अन्य जातियों में थे, खुदावंद ने आपको चुना, आप उसकी ब्लड लाइन में शामिल हो सकते हैं, जीसस क्राइस्ट के मास्टर प्लान में शामिल हो सकते हैं, चाहे आप क्रिश्चियन नहीं हैं तो भी। जब आप जीसस क्राइस्ट को फॉलो करते हैं, आप किसी से डरते नहीं, शरीर के कामों के आगे सिर नहीं झुकाते, आप भी उसके प्लान में शामिल हो सकते हैं। अब लिखा, दाऊद से सुलेमान जो पहले उरिया की पत्नी थी पैदा हुआ, सुलेमान से रहबाम, फिर आबिया, आबिया से आसा, आसा से यहोशाफात, यहोशाफात से योराम, योराम से उज्जिया, उज्जिया से योताम, योताम से आहाज, आहाज से हिजकिया। आप इमेजिन करो, लोग बोलते हैं कि जीसस क्राइस्ट क्या वो खुदा है? आप देखो, अब्राहम से लेके, अब्राहम की भी वंशावली बाइबल में लिखी है। आदम जो पहला था उससे लेके, आदम के बाद शेत, उसके बाद पहले तो उसका कैन और हाबिल से चलना था, हाबिल मारा गया और कैन
विद्रोही हो गया, तो परमेश्वर ने शेत से वंशावली ली। अगर आप उससे देखेंगे, उससे नूह पैदा हुआ। नूह के वंश से अगर आप देखेंगे तो उसमें से अब्राहम पैदा हुआ, और अब्राहम के वंश से जीसस क्राइस्ट पैदा हुए। और आज जो जीसस क्राइस्ट में बिलीव करते हैं वो अब्राहम की संतान कहलाते हैं, वो अब्राहम के वंश के कहलाते हैं। और परमेश्वर का वायदा उनकी ज़िंदगी में भी पूरा होता है, वो प्रतिज्ञा पूरी होती है कि तू आशीष का मूल होगा, तेरे वंश में राजा उत्पन्न होंगे, तू शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा, जो तुझे श्राप देंगे वो, जो तुझे कोसेंगे वो श्रापित होंगे। आज आप दुनिया में अगर देखेंगे तो बहुत से लोग श्राप के नीचे इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने पास्टर्स को कोसा है। जाओ उनकी लाइफ में नोटिस करो, उन्होंने अच्छे क्रिश्चियंस को कोसा है और वो श्रापित है। वचन कहता है जो अब्राहम के संतान को कोसेगा मैं उसे श्राप दूंगा, जो उनको ब्लेस करेगा मैं उनको आशीर्वाद दूंगा। वचन बहुत डीप है, बहुत गहरा है। अब उसके आगे जब हम पढ़ते हैं तो उसमें लिखा उज्जिया से योताम, योताम से आहाज, आहाज से हिजकिया, हिजकिया से मनश्य। ये वही हिजकिया है जिसको परमेश्वर ने 15 साल उम्र जिसकी बढ़ाई थी। हिजकिया से मनुष्य, मनुष्य से अमोन, अमोन से योशिया, और बंदी होकर बेबीलोन जाने के समय में योशिया से यकुन्या और उसके भाई उत्पन्न हुए। बंदी होकर बेबीलोन के जाने में समय में बंदी क्यों होना पड़ा? बंदी होने का रीज़न है, इस वचन को मैं कल कंटिन्यू जारी रखूंगा कि उसे बंदी क्यों होना पड़ा, और इस वचन को हम आगे भी जारी रखेंगे। मेरा ये 100% फेथ है कि इस टीचिंग को सुनने के बाद आप सेम नहीं हैं। आप खुदावंद की इस डीप टीचिंग को ले रहे हैं, आप ब्लेस्ड हैं यीशु मसीह के नाम में। आज शाम को सुंदर खुदावंद का हेवनली प्रेयर माउंटेन जो प्रभु ने अपनी ग्रेस से हमें दिया है, आप उसको ज्वाइन करने के लिए तैयार हो जाओ। अपने रिश्तेदारों को ज्वाइन करवाना मत भूलना, अपने लोगों को मत भूलना, शेयर करना उसको कॉन्टिन्यूटी में। और आप देखेंगे किस तरह से लाखों लोग आने वाले दिनों हफ्तों में आप देखोगे लाखों लोग लाइव हुआ करेंगे उस प्रेयर माउंटेन में। इतनी हीलिंग खुदावंद कर रहा है, इतने मैसेजेस, इतनी टेस्टिमनीज आप दे नहीं पाएंगे हम, मैं जानता हूं। इतनी गवाहियां हैं प्रेयर माउंटेन की। मोस्टली अगर 10 लोगों से मैं मिलता हूं तो 9 लोग उसमें से बोलते हैं हम प्रेयर माउंटेन को रिसीव करते हैं, मैंने ये बरकत पाई, मैंने ये हीलिंग को पाया। जो प्रेयर माउंटेन पे हो रहा है आपको 5% भी टेस्टिमनीज हम दे नहीं पाते, क्योंकि एक टाइम है, वो प्रेयर टाइम है, टेस्टिमनी टाइम नहीं है, वो वर्शिप टाइम नहीं है। दैट्स द प्रेयर आवर, जिसमें मैं कोशिश करता हूं कि मोस्टली आप प्रेयर्स करें उसमें। हालेलुया, गॉड ब्लेस यू ऑल। शाम को मिलते हैं खुदावंद की प्रेजेंस में। जितने लोग आज पहली बार जुड़े अपने हाथों को उठाएंगे, मेरे साथ प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु, मैं पापी हूँ, मुझे माफ़ करें, मेरे जीवन में आए, अपना आत्मा मुझे दें। मैंने विश्वास किया है कि आप मेरे लिए मारे गए, गाड़े के और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आमीन। आपका स्वागत है खुदावंद के परिवार में। आप लोग जो पहली बार खुदावंद के नाम को सुन रहे हैं, एक चर्च का, जीवित चर्च का हिस्सा ज़रूर बने ताकि खुदावंद आपकी लाइफ में काम करे। एड्रेसेस आपकी स्क्रीन के ऊपर होंगे, इंडिया के सभी चर्चिज़ के, खामरा चर्च की, मेन चर्च ऑफ साइंस एंड वंडर्स की, और फॉरेन चर्चिज़ के। किसी भी चर्च को, जीवित चर्च को ज्वाइन करें। गॉड ब्लेस यू। कल मिलेंगे 1 बजे दोपहर और शाम को 8 बजे, और आज शाम को भी 8 बजे मिलते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह।